महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो भारतीय दर्शन, धर्म, राजनीति, नीति और मानव भावनाओं की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। इस युद्ध की कई कहानियां हैं, कई पात्र हैं, पर एक स्त्री का नाम जब जब भी लिया जाता है तो उसके आंखों पर बंधी पट्टी, उसकी प्रतिज्ञा, उसका त्याग और उसके श्राप की चर्चा अवश्य होती है। वो स्त्री थी गांधारी। ये कहानी उसी गांधारी की है जो पुत्रवती होते हुए भी विधवा हुई, जो रानी होते हुए भी आंखों से देख नहीं सकी और जिसकी मौन वेदना अंततः उसके पुत्र की मृत्यु का कारण बनी। ये प्रश्न बार बार उठता है, क्या गांधारी ही दुर्योधन की मृत्यु का कारण थी? गांधारी गंधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। वो जन्म से ही अत्यंत गुणवान, बुद्धिमती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब उसका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वो कहती थी, जब मेरा पति जीवन भर अंधकार में रहेगा तो मैं कैसे प्रकाश में रह सकती हूँ। यह निर्णय जितना त्याग का प्रतीक था, उतना ही वो अपने भविष्य को अंधकार में धकेलने का संकेत भी था। वो निर्णय आत्मबलिदान था, पर शायद वो नीति के दृष्टिकोण से विवेकहीन था। आंखें बंद करके वो भविष्य नहीं देख सकी, ना पुत्र के दोष, ना उसके मित्रों की चालें और ना ही धर्म अधर्म का संतुलन। गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। एक माता के रूप में उसने अपने पुत्रों को भरपूर प्रेम दिया, परंतु यह प्रेम धीरे धीरे अंधेपन में बदलता गया। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसका पुत्र अहंकारी, स्वार्थी और अधर्मी हो चला है। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब पूरी सभा मौन थी, तब गांधारी भी मौन रही। यद्यपि वो वहां उपस्थित नहीं थी, परंतु जब उसे समाचार मिला तब भी उसने दुर्योधन को रोका नहीं, ना कोई दंड दिया। उसका यह मौन समर्थन दुर्योधन के भीतर ये विश्वास पैदा करता रहा कि माता मेरे साथ है, और शायद यही कारण था कि वो दिन ब दिन अति आत्मविश्वासी होता चला गया। जब महाभारत युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए। वो चाहते थे कि गांधारी अपने पुत्र को समझाए, उसे युद्ध से रोके। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, आप पुत्र मोह से ऊपर उठें। यदि आप चाहें तो दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर ला सकती हैं। आज भी युद्ध टल सकता है। गांधारी का उत्तर था, मैंने पुत्र को धर्म का उपदेश दिया है, पर वो नहीं सुनता। अब भाग्य ही उसे नियंत्रित करेगा। यहाँ गांधारी ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन क्या ये सच था? क्या वास्तव में वो अपनी भूमिका से संतुष्ट थी, या फिर भीतर से वो ये भी चाहती थी कि पांडवों को एक सबक मिले? महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब युद्ध के अंतिम दिन गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वो रात को जलाशय के पास आकर नग्न अवस्था में खड़ा हो, ताकि वो अपनी आंखों से उसे देख सके और अपने तप से उसे अभेद्य बना सके, तब यह स्पष्ट हुआ कि गांधारी की आंखों में तप की अग्नि थी। दुर्योधन माता की आज्ञा मानकर जलाशय तक आता है, परंतु कृष्ण बीच में उसे रोकते हैं। वे कहते हैं, माता के सामने नग्न जाना उचित नहीं, कम से कम कमर के नीचे वस्त्र पहने रहो। दुर्योधन उनकी बात मान लेता है, और जब गांधारी पट्टी खोलती है और अपने पुत्र को देखती है तो उसका शरीर लोह समान अभेद्य हो जाता है, पर उसकी जांघें बच जाती हैं क्योंकि वहां वस्त्र थे। और युद्ध में भीम इन्हीं जांघों पर गदा का वार कर दुर्योधन को मृत्यु की ओर ले जाता है। यहाँ एक बार फिर प्रश्न उठता है कि क्या
यह केवल दुर्योधन की भूल थी या फिर गांधारी का अंधापन या अंधा वात्सल्य? जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और समस्त कौरव मारे गए, तब गांधारी ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपने पुत्रों के शव देखे। उसके भीतर का क्रोध, पीड़ा और मातृत्व एक ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। उसने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप इस युद्ध को रोक सकते थे। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने केवल दर्शक की भूमिका निभाई। आज मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। यह श्राप केवल कृष्ण को नहीं बल्कि धर्म को भी ललकार थी। एक माता के हृदय से निकली पीड़ा ने यदुवंश के अंत की कहानी लिख दी। पर सोचने की बात है, क्या गांधारी ने यह श्राप अपने पुत्र को कभी दिया था? क्या उसने धर्म की रक्षा हेतु कभी कठोर निर्णय लिए थे? गांधारी एक विलक्षण स्त्री थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसने अपने पुत्रों को अधर्म से नहीं रोका। उसका प्रेम उन्हें अंधा कर गया और अंततः वो उसी प्रेम के कारण श्राप देती रही। यदि वो दुर्योधन को कठोर दंड देती, उसे अपने तप से आशीर्वाद ना देती या श्री कृष्ण के आग्रह पर उसे युद्ध से रोक देती, तो क्या महाभारत की कहानी वैसी होती? शायद नहीं। इतिहास की दिशा कुछ और होती। अब इस प्रश्न की ओर लौटें, क्या गांधारी ही दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनी? इसका उत्तर सरल नहीं है, पर विश्लेषण करें। उसने दुर्योधन को कभी नहीं रोका। उसका वात्सल्य अंधा था। उसने दुर्योधन को लोह शरीर का वरदान देने की चेष्टा की, पर श्री कृष्ण के कारण वो पूर्ण नहीं हुआ। उसकी आंखों पर वर्षों की पट्टी ने उसे सत्य देखने नहीं दिया। युद्ध के समय भी वो तटस्थ रही। इस प्रकार वो दुर्योधन की मृत्यु की प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष कारण अवश्य बनी। कुरुक्षेत्र की रेत पर अपने पुत्रों की राख को देखती गांधारी का हृदय कोई और समझ सकता था? शायद नहीं। वो शोकाकुल थी, क्रोधित थी, पर अंत में वो सिर्फ एक माँ थी जिसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी थी। और शायद तभी महाभारत का ये पात्र हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अंधा प्रेम, पुत्र मोह और समय पर धर्म के पक्ष में खड़े ना होना कितना विनाश ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस प्रश्न की सच्चाई कि क्या माँ गांधारी ही दुर्योधन की मौत का कारण थी। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जो कुछ भी हुआ उस समय की विडंबना थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई है? यदि सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।